दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। मेरे मन में जो विचार आते हैं वो मैं बातें करता हूँ आपसे। बहुत ज़्यादा समझ या बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ज्ञान की उम्मीद मैं अपने आप से नहीं करता हूँ। आप लोग सब होशियार होंगे। बस मेरे मन में जो बातें आती हैं वो बातें मैं करने की कोशिश करता हूँ या वो बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। यूट्यूब, सोशल मीडिया, अपना ये ट्विटर ट्विटर बेस्ट माइंड वहाँ पर जो है वो तैरते हैं ट्विटर के समंदर में। फेसबुक, ये सारे माध्यम जो हैं वो बहुत ही अच्छे माध्यम हैं। और कम से कम मेरे जैसे लोग तो जो, अगर ये सब नहीं होते तो पता नहीं क्या दिमाग विमाग फूट जाता हम लोगों का। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है वो बातें कहाँ तक जा रही, किस तक जा रही, उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, उसका कितना मॉनेटरी गेन होगा, ये सब बातों से परे बस मैं जो मन में मेरे विचार आते हैं वो बिना लाग लपेट के मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास अभी एक न्यूज़ है। हिजबुल्ला जो है वो उसने इजराइल की गवर्नमेंट को, या इजराइल देश जो है जिसके भारत से अच्छे संबंध हैं, उसको इसका चीफ है हिजबुल्लाह का हसन नसरल्ला। हिजबुल्लाह का चीफ है हसन नसरल्ला और एक दहशतगर्द ग्रुप है। और इसने इसराइल को धमकी दी है। इसराइल ने जो अटैक किया, इसके पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूं कि इसराइल का अपने आसपास के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, इसराइल एक जूइश देश है और इसका अपने आसपास के जो इस्लामिक देश है उनसे वैमनस्य चलता ही रहता है। गलती किसकी है क्या है वो अलग मैटर है, लेकिन हाँ, इनके संबंध आपस में अच्छे नहीं हैं। और ये 70 साल पहले 1950 के आसपास भी इनका युद्ध हुआ था जो 6 कंट्री वॉर कहलाता। 6 देश ने इकट्ठा इन पे हमला कर दिया था और इसराइल ने उस ज़माने में उनको 6 को एक साथ धोया था। तो आज की डेट में इसराइल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या होता है कि इसराइल अपनी पुरानी ज़मीन वापस लेना चाहता है। मेरा ऐसा मानना है कि इसराइल 2500 साल पुराना वहाँ की जगह इसराइल की है और वहाँ पे बलात् कब्जे किए गए हैं, वो इनको खाली करना चाहिए, जैसे भारत में कब्जे हुए हैं अतिवादी इस्लामियों के। ऐसा ही लेबनान में एक अतिवादी इस्लामियों का संगठन है जिसका नाम हिजबुल्लाह है। तो जो एयर स्ट्राइक हुई है, अब वो गलत है, सही है, किस पे है, किसने किया, क्या इसराइल ने रिटेलिएट किया है या लेबनान पे गलत हमला किया है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें नहीं कवर करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न ये करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से इसराइल ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया लेबनान पे, और लेबनान ने वापस जो भी हमला किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन वहाँ का जो दहशतगर्द ग्रुप है, जिसको अतिवादी ग्रुप कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, इस्लामिक संगठन है जो इस्लाम को मजहब के नाम पे उसको आड़ लेके रिक्रूटमेंट ऐसी करते हैं कि वो सीधे हमला करें या बॉम्ब विस्फोट करें, इस तरह से। तो मेरा यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि भारत को क्या इस तरह के ऐसे संगठन, और मेरा प्रश्न पूछने का रीज़न ये है कि आप देखिए अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज सहित यूएन भी अक्सर उन देशों की बातें ज़्यादा सुनता है, कम से कम जिन देशों के पास कोई ना कोई एक अतिवादी संगठन होता है, चाहे वो ईरान का ग्रुप हो। ईरान के पास भी अपना दहशतगर्द संगठन है, पाकिस्तान का तालिबान ग्रुप, इराक का आईसिस ग्रुप, लेबनान का ये जो हिजबुल्लाह है, ईरान का मुझे याद नहीं आ रहा है, और ऐसे तमाम जितने भी देश हैं, आप छोटे बड़े देश जहाँ तक देख ली, चाइना खुद एक दहशतगर्द है जिनका कम्युनिज्म के नाम पे जो देश चलाया जाता है, वो खुद ही एक गुंडों का 2500-3000 गुंडों का जो है वो पूरी 140-150 करोड़ लोगों को हाँकते हैं। और विश्व स्तरीय उन्होंने इकोनॉमी जरूर बना ली है, लेकिन उनकी गुंडागर्दी और लैंड जिहाद जो है वो किसी से छिपा नहीं है। अमेरिका खुद अपने आप में एक दहशतगर्द है जो बॉम्ब और उसके वॉर इकोनॉमी को प्रमोट करता है, और बॉम्ब के ऊपर ही उसकी सारी इकोनॉमी चलती है। सारी दुनिया को वो अशांत रखता है और खुद के यहाँ उसके यहाँ शांति बनी रहती है। उसकी कीमत वो दुनिया भर से वसूलता है। तो मेरा यही एक आप लोगों से मत है, मैं पूछना है
आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को भी ऐसा कोई हिंदूवादी अतिवादी संगठन बनाना चाहिए जिसकी दुनिया भर में धमक हो? अमेरिका हो, चाइना हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, जो भी भारत से वैमनस्य रखती हैं, सामने या पीठ पीछे, बिल्कुल जो सामने, जैसे चाइना है, इस तरह के देश तो अड़ियल देश है, इटली है, ऐसे बहुत से देश हैं, जो टर्की है, टर्की भी दहशतगर्दों को समर्थन देता है। पूरा भारत विरोधी जितने भी संगठन हैं उसको टर्की बिल्कुल सीधी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनको वित्तीय सहायता, क्योंकि तेल इनके पास बहुत है, पेट्रोलियम, तो ये पैसे के खेल में कहीं पे भी बम धमाके करवा लेते हैं और बड़े बड़े जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनको धमकाते हैं किसी भी तरीके से। तो इस तरह की ज़रूरत क्या है? नैतिकता तो कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं होना चाहिए, नैतिकता चलती कहाँ है आप ये बताइए। श्री कृष्ण का उपदेश देखा है आपने? श्री कृष्ण को नैतिकता का ज्ञान देने बलराम आए थे। जब तक दुर्योधन शक्तिशाली था, मार रहा था, तब तक बलराम जी हिमालय में मजा कर रहे थे, और जब दुर्योधन उनका प्रिय शिष्य पिटने लगा तो नैतिकता की दुहाई देने बलराम जी आ गए। बलराम जी उन्होंने अपने सगे भाई को नहीं तवज्जो दी, अपने सगे भाई को तक उन्होंने मना कर दिया कि जब नैतिकता की बातें करने का समय था तब आप चले गए, क्योंकि तब दुर्योधन मार रहा था, तब आपको अच्छा लग रहा था। आज दुर्योधन पिट रहा है तो आप नैतिकता की दुहाई देने चले आए हैं। मेरा फिर दोबारा यही प्रश्न है, क्या भारत को इस तरह से कोई हिंदूवादी संगठन को प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर प्रोत्साहित या धन या बल या लोग या ऐसे लोग देना चाहिए जिनका दुनिया भर में धमक हो? अमेरिका सहित दुनिया भर के देश जो भारत से एंटी रखते हो, इस तरह के ग्रुप की धमक उनको सुनाई दे। इजराइल इतना सा देश है, लेकिन क्या धमक है उसकी पूरी दुनिया भर में। पूरा दुनिया भर का इस्लामिक जगत जो है, 53-54 मुल्क भर के मुल्क उनके कह लो, लेकिन इस्लामियों की ताकत नहीं होती है कि जिहादी तौर तरीकों से इस छोटे से देश को 70-80 लाख, 1 करोड़ भी जनसंख्या नहीं है, लेकिन जूइशों की कमाल देखिए आप कि पूरे इस्लामियों के देश को ये संभाल के रख रहा है। हालांकि ये पूरा सच नहीं है। सऊदी अरब जो कंट्री है वो कहने को सुन्नी प्रधान देश है, लेकिन फिर भी सऊदी का जो प्रिंस है, राजा है सलमान, तो उसका जो इकोनॉमी पे है वो बहुत अच्छा कंट्रोल है। जो वो बिजनेस को प्रायोरिटी रखता है, वो इस तरह के इस्लामिक संगठनों को अप्रत्यक्ष तौर पे वो देते होंगे संगठन समर्थन, लेकिन इसका अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ और यूरोपियन कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक टाइअप्स हैं, सऊदी अरेबिया के और प्रिंस के, उसके वहाँ के। तो इस तरह से 2 खेमों में भी बटा है ये इस्लामिक जगत। तब आप फिर दोबारा मुझे, और हाँ, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मेरे अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मुझे 9200114611 पे सपोर्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। मेरा चैनल नारायण हरणे नाम से मैं यूट्यूब पर अवेलेबल हूँ। आप पूरी बैंक डिटेल देख सकते हैं, और किसी को लगता है कि हेल्प करनी चाहिए बैंक के थ्रू या जैसे भी है मोबाइल नंबर से, वो कर सकते हैं। और किस तरह के वीडियो आप पसंद करते हैं वो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और मेरे वीडियो किस स्तर पे और सुधारे जा सकते हैं कृपया ये भी बताएं। धन्यवाद।